नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 13वां चैप्टर दैट इज स्नेहाध्याय। तो अथ त्रयोदशो अध्याय अथातः स्नेहाध्याय व्याख्यास्याम इति है स्म भगवान आत्रेय। तो वात कलाकली अध्याय का वर्णन करने के बाद अब स्नेह नामक अध्याय की व्याख्या की जाएगी, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा था। तो पहला श्लोक क्या है? संख्या संख्यात संख्येय सहासीनम पुनर्वसुम जगद्धृतार्थम पप्रच्छ वन्निवेश वो स्वसंशयम। तो सांख्य शास्त्रोक्त आत्मा आदि तत्वों को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महर्षियों के साथ बैठे हुए महर्षि पुनर्वसु आत्रेय से उनके शिष्य अग्निवेश ने संसार के कल्याणार्थ अपने संशय समूह पूछा। तो अपने संशय समूह को पूछा था, मतलब उनके दिमाग में जो भी डाउट वगैरह था वो सब सारा क्वेश्चंस पूछा है। तो उन्होंने क्या कहा? किम योनयः कति स्नेहा के च स्नेह गुणा पृथक काला अनुपाने के कस्य कति काश्च विचारणा कति मात्रा कथम मानः काच केषुपदिश्यते कश्च केभ्यो हितः स्नेह प्रकर्षः स्नेहने कः च कः स्नेहिया के न च स्निग्ध अस्निग्ध अति स्निग्ध लक्षणम किम पानात् प्रथमं पीते जीर्णे किम च हिताहितं के मृदु क्रूरकोष्ठा का व्यापद सिद्धेश्च का अच्छे संशोधने च स्नेह का वृत्तिरिष्यते विचारणः किशु योज्य विधिना केन तत्प्रभो स्नेहस्य अमित विज्ञान ज्ञानम इच्छामि वेदितुम। तो स्नेह से संबंधित जो सवाल हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर पूछे गए हैं, मतलब वो सारे कुल 22 प्रश्न हैं। तो पहला क्या है? स्नेह की उत्पत्ति कारण क्या है? तो योनिया वर्ड है, तो मतलब स्नेह की योनि कौन सी है। फिर आगे है कि स्नेह के गुण क्या हैं, स्नेह कितने प्रकार के हैं, उस स्नेहों के कितने गुण हैं, पृथक पृथक गुण क्या हैं, किस स्नेह के सेवन का क्या काल है, किस स्नेह का क्या अनुपान है, स्नेहों को पान करने की कल्पनाएं कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, स्नेह की मात्रा क्या है, स्नेह पान का क्या परिमाण है, मतलब किस अमाउंट में लेना चाहिए, किस मात्रा और परिमाण में किन किन रोगों में स्नेह का प्रयोग किया जाता है, कौन स्नेह किस प्रकार के पुरुषों के लिए हितकारक होता है, स्नेहन क्रिया में स्नेह का प्रकर्ष तो स्नेहन क्रिया में स्नेह का प्रकर्ष क्या है, अर्थात एक बार में कितने दिनों तक स्नेह का प्रयोग कराना चाहिए, कौन कौन पुरुष स्नेह योग्य होते हैं और कौन स्नेहन के योग्य होते हैं, मतलब कौन किसको दोगे किसको नहीं दोगे, सम्यक स्निग्ध के क्या लक्षण होते हैं, अस्निग्ध के क्या लक्षण होते हैं और अति स्निग्ध के क्या लक्षण होते हैं, स्नेह पान के पहले क्या करना चाहिए, स्नेह पान कर लेने पर क्या करना चाहिए और स्नेह के पच जाने पर कौन हितकर और कौन अहितकर पदार्थ होते हैं, कौन पुरुष मृदु कोष्ठ होते हैं, कौन क्रूर कोष्ठ होते हैं, स्नेह पान से कौन सी व्यापत्तियाँ या व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और उनको शांत करने के लिए कौन से उपाय हैं, अच्छे मतलब संशमन तथा संशोधन के लिए किए जाने स्नेहपान में किस वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए और स्नेह की विचारणाओं का प्रयोग किन किन रोगों में किस किस विधि से करना चाहिए। स्नेह संबंधी समस्त ज्ञान के भंडार पुनर्वसु आत्रेय, मैं अग्निवेश आपसे उक्त विषय का शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं टीचर से सवाल, तो उसी तरीके से सारे सवाल अग्निवेश जी ने आत्रेय जी से पूछा है। अब पहला सवाल था स्नेह की योनिया, मतलब उत्पत्ति है किम योनिया। तो प्रश्न का उत्तर है तो अथ तत् संशयाच्छेत्ता प्रत्युवाच पुनर्वसु स्नेहा नाम द्विविधा सौम्य योनि स्थावर जंगमा। तो अग्निवेश के स्नेह विषयक प्रश्नों को सुनकर उनके संदेहों को निर्मूल करने की शक्ति वाले आत्रेय पुनर्वसु ने उत्तर दिया, ये सौम्य सभी प्रकार के स्नेहों के उत्पत्ति स्थान 2 प्रकार के, स्थावर या जंगम। तो मतलब या तो प्लांट सोर्स से निकल रहा है या एनिमल सोर्स से निकल रहा है, जंगम मीन्स ये चीज़ हो गया। तो तिलह प्रियालाभिषुको विभीतकश्च अत्र अभयारण्यम मधुक सरसपा कुसुम्ब बिल्वारुक मूलकात सीनिको कोच काछोड़ करंज शिग्रुका स्नेह आशया स्थावर संगीता। तो स्थावर स्नेहों की कौन सी होनी है? तो पता चला ये है, तिल का पेड़ है तो तिल का तेल निकलता है, प्रियाल मतलब चिरौंजी से तेल निकलता है, अभिषुक मतलब पिस्ता से तेल निकलता है, जो कि आपका देखो प्रियाल भी ड्राई फ्रूट में आता है, चिरौंजी जी भी मतलब, और अभिषुक मतलब पिस्ता भी आता है। फिर बहेड़ा जी हैं जो आपके त्रिफला में जैसे आंवला हरा बहेड़ा था तो वो है। फिर चित्रा है मतलब लाल रेड़ का फल या जमालगोटा के बीज उससे निकलता है। अभया मतलब हरितकी जी से भी तेल निकाल रहे हैं यहाँ पर। साथ में एरंड है तो एरंड तेल का तो अच्छे से हर कोई इस्तेमाल करता है। फिर
महुआ है, फिर सरसों है जो सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में खाने के केस में इस्तेमाल होता है, कि फिर कुसुम है, बेल है, आरुख है, फिर मूली के बीज हैं, तीसी है, मतलब उससे निकल रहा है, फिर साथ में आपके निकोचक है, उन सब से निकल रहा निकोचक मतलब नीम के बीज है। फिर अखरोट इन्होंने फिर से लिख दिया है, नहीं अखरोट लिखा हुआ है, तो अखरोट भी आपका ड्राई फ्रूट का है, तो इसमें 3 तो ड्राई फ्रूट हैं, और करंज काजू जी हैं वो भी चौथा, वो भी ड्राई फ्रूट है, और सहजन। तो इतने सारे चीज़ों के द्रव्यों से जो स्नेह प्राप्त होता है उसका स्थावर या वेजिटेबल ओरिजिन कहते हैं। तो वेजिटेबल ओरिजिन की बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे आप इसमें से यूज़ करते हैं, और कई सारे पर्टिकुलर डिसीज़ वाइज यूज़ करते हैं। अब जंगम स्नेहों की क्या योनियाँ हैं, तो तस्य स्यूर जंगमा मत्स्य मृगा स पक्षिण तेषां दधि क्षीर घृतामीशम वसा स्नेहेषु मज्जा च तथा उपदिश्यते। तो जांगम स्नेहों की योनिया में देखोगे सबसे पहले आ गए आपकी मत्स्य मतलब मछली आ गई। तो मछली का तेल, कॉड लिवर ऑयल वगैरह इस तरह की चीज़ें बिकती हैं और विटामिन ई के सोर्स के फॉर्म में बहुत टाइम से दी जाती हैं, ऐसे ही भी बच्चों को भी। फिर मृग है, फिर पक्षी हैं इनके, फिर दूध, दही, घृत, मांस, वर्जा, वसा और मज्जों से स्नेहों की उत्पत्ति होती। तो ये जितने भी हैं इन सब से जो भी निकलता है, दूध, दही, घृत, वसा, मज्जा, तो ये सब सारा स्नेह को, तो ये जंगम मतलब आपका एनिमल सोर्स हो गया। तो जलचर प्राणियों में क्या हो गए, मछली जी हो गई, ऐसे जानवर वाले हो गए, मृग जी आ गए, तो अलग अलग जगह हैं। अब अगला है सर्वेषां तैलजातानां तिल तैलम विशिष्यते बलार्थे स्नेहने चाग्रयम ऐरंडम तु विरेचने। तो सभी प्रकारों में के तेलों में तिल तैल बल वृद्धि तथा स्नेहन के लिए श्रेष्ठ होता है, और विरेचन के लिए एरंड का तेल उत्तम होता है। तो हम लोग विरेचन के लिए हमेशा एरंड तेल या कैस्टर ऑयल यूज़ करते ही हैं। और तिल तेल बल वृद्धि और स्नेहन के लिए श्रेष्ठ होता है। तो अगर आप चाहते हो बल की वृद्धि हो या स्नेहन कराना है तो इसलिए तिल श्रेष्ठ है, और विरेचन के पर्पज़ से करा रहे हो तो उसमें आप कैस्टर ऑयल दीजिए। उसी तरीके से सुश्रुत जी ने भी कहा है कि सर्वेभ्यस्ति वह तैलेभ्यस तिल तैलम विशेषते निष्पत्ते तद गुणवत्वाच तैल। तो स्थावर जो भी हैं उसमें तिल तेल को श्रेष्ठ माना गया है। चरक जी ने तिल और एरंड तिल की मतलब दोनों की तुलना कर दी है। आगे है कट उष्णम तैलम एरंडम वात्मश्लेष्म हरम गुरु कषाय स्वादुस्तिक्तस्य योजितम पित्तहंत्र अपि। तो एरंड का तेल जो होता है कटु होता है, उष्ण होता है, गुरु भी होता है, देख लो, और वात पित्तनाशक होता है। तो वात का शमन कर रहा है अपने किस गुण से, ये वात का शमन कर रहा है उष्ण गुरु की वजह से और गुरु की वजह से, क्योंकि वात का गुण तो लघु होता है और शीत होता है। लेकिन जो कटु है वहाँ से सोचना चाहिए कि पित्त का तो जैसे कटु तिक्त कषाय वात को भी बढ़ाते हैं और पित्त को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि मधुर तिक्त कषाय सामुक होता है, लेकिन इसका देखोगे प्रभाव तो वात पित्तनाशक होता है। यदि इसका प्रयोग कषायले मधुर तथा तिक्त प्रधान द्रव्यों से युक्त करके किया जाए तो यह पित्तनाशक भी होता है। तो यहाँ कुछ हो रहा है, देखो संस्कृत और हिंदी में मतलब फ़र्क हो गया। वहाँ लिखा कटुष्णम तैलम एरंडम वातमश्लेष्म हरम है, तो वात कफनाशक होता है और इन्होंने पित्त कर दिया है, गलत बात हो गई। फिर कषाय स्वादु तिक्त से योजितम पित्तहंत्रपि। तो अगर पित्तनाशक जो भी द्रव्य होते हैं जैसे मधुर तिक्त कषाय, तो मधुर तिक्त कषाय में आपके पास कषाय में अच्छी सी चीज़ है, क्या है आपके पास हरितकी जी हैं, इसीलिए एरंड भ्रष्ट हरितकी जब आप देते हैं तो उसमें एरंड तेल का भी गुण आ जाता है और उसमें हरितकी का भी आ जाता है। एक तरीके से समझो वो तीनों गुणों का शमन कर देती है, तीनों का नाशक हो जाती है, तो बहुत बढ़िया होता है। किसी और से एरंड तेल उसमें सिद्ध करते हो तो हिसाब से और क्वालिटीज़ आ जाती हैं। और इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि संस्कृत और हिंदी की टीका में देख लेना है, वो तो चूँकि यहाँ पर 2 बार पित्त आ गया था और पित्त के लिए क्वालिटी तो हो गया, अदरवाइज़ यहाँ पर ये गलती है संस्कृत का श्लोक पर, इसीलिए हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हिंदी आप पढ़े रहोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आगे है सर्पिस्तैलम वसामज्जा सर्वस्नेह उत्तमामता येषु चैव उत्तमम सर्पि संस्कार अनुवर्तनात्। तो कति स्नेहा प्रश्न का उत्तर दिया है कि सर्पिस्तैलम वसामज्जा 4 आपके जो थे, तो सर्पी मतलब घी होता है, तैल वसामज्जा सभी प्रकार के स्नेहों में श्रेष्ठ माने गए। तो जितने स्नेह होते हैं उसमें सब में श्रेष्ठ है। इनमें भी घी सर्वोत्तम होता है क्योंकि ये दूसरे द्रव्य गुणों को संस्कार द्वारा ग्रहण कर लेता है। तो संस्कार अनुवर्तनात् जो वर्ड है ये आपके घी के लिए यूज़ हुआ है, किंतु अपने स्वाभाविक गुणों का परित्याग नहीं करता। तो अपना स्वाभाविक गुण क्या है, उसका पित्त का शमन करना है, अग्नि का वर्धन करना है, ये सब सारे हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर द्रव्य से सिद्ध किया जाएगा तो उसका भी गुण को ले लेगा। तो संस्कार अनुवर्तन है लेकिन अपने स्वाभाविक गुणों का त्याग नहीं करता। तो सर्वोत्तम स्नेह या सर्व स्नेहतमा उत्तम जो आपका घी हो जाएगा।
अगला है के च स्नेह गुणा, पृथक पृथक प्रश्न का उत्तर कि सबके क्या क्या गुण हैं। तो आगे देखो आप, तो घी के बारे में संस्कार अनुवर्तनात् जो है, संस्कार से अनुवर्तनात्, ये जो है चरसूत्र 13 में है। आगे है घृतम पित्त अनिलहरम रस शुक्र ओजसाम हितम निर्वापणम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम। तो घी के सामान्य गुण में यह शीत गुण प्रधान होता है। तो शीत गुण प्रधान होने से एक तरीके से समझोगे तो ऐसे सोचेंगे तो वात और कफ को बढ़ाएगा, लेकिन अभी आप देखें तथा स्निग्ध होने का पित्त तथा वायु का नाश करता है। तो अपने स्निग्ध गुण से वात का नाश करता है और शीत गुण होने से पित्त का शमन करता है। रस शुक्र तथा ओजस के लिए हितकर होता है और यह पित्त का शमन करने वाला, यह जो होता है दाह का शमन करने वाला, शरीर में मृदुता लाने वाला, स्वर्ण और वर्ण में निखार करने वाला होता है। तो समझो स्वर और वर्ण को भी बढ़ाता है, शरीर में मृदुता भी लाता है, इसलिए आप अभ्यंग के लिए भी बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। आप पान के लिए, स्वर के लिए, कंठ औषधियों से सिद्ध करके या अकेले सुबह सुबह भी बोल सकते हो, क्योंकि घी के गुण में ही ये चीज़ आता है। आगे है मारुतघ्नम न च श्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम त्वच्यम उष्णम स्थिरकरम तैलम योनि विशोधनम। तो तेल के जो सामान्य गुण होते हैं उसमें स्निग्ध होता है, उष्ण होता था, गुण कारण होने के कारण तैल वात को नष्ट करता है, उष्ण होने से कफ को नहीं बढ़ने देता, बल को बढ़ाता है, त्वचा के लिए हितकर होता है, शरीर में स्थिरता लाता है, योनि को शुद्ध करता है। तो योनि विशोधन वर्ड जो है वो तेल के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए योनि के केस में अधिकतर जहाँ पर भी इस तरीके से विशोधन में यूज़ करना है तो योनि विशोधक जो द्रव्य हैं उनसे सिद्ध करके अगर तेल देते हो तो डबल फायदा हो जाएगा। तो आगे उसमें प्रजनन संस्थान में पिछुआती के रूप में तिल तेल का प्रयोग रजोरोध कष्टार्थ स्तन की कमी को दूर करके काम शक्ति को प्रदीप्त करता है, तो इसलिए भी है। और एक सर्टेन एज के बाद देखते हो कि मेनोपॉजल एज में ड्राइनेस वगैरह आती है, तो वहाँ पर भी हमेशा अगर ऑयल का पिछू आप धारण कराते हो तो दैट विल बी मच मोर बेटर। अब आगे वसा के गुणों के, कोई घृत तैल वसा में जाता तो घृत का गुण हो गया, तैल का गुण हो गया, वसा जी की बारी आई। तो विद्ध भग्न आहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजि पौरुष उपचय स्नेह व्यायामे चस्यते वसा। तो सुई आदि के विधि जाने पर विद्ध यानी कहीं पर हो गया है, भग्न हो गया मतलब अस्थि के टूट जाने पर, आहत मतलब चोट चपेट लगने पर, भ्रष्ट मतलब भ्रष्ट योनि का अपने स्थान से च्युत हो जाने पर, जैसे प्रोलैप्स वगैरह जो होते हैं तो भ्रष्ट योनि है, तो योनि अदरवाइज और भी जगह भ्रष्ट भी होता है, तो ये प्रोलैप्स वगैरह का केस आ गया। कर्ण रोग हो गया और सिरो रोग होने पर वसा का प्रयोग हितकर होता है एवं पुरुष शक्ति को बढ़ाने, शरीर को स्निग्ध करने में और व्यायामशील पुरुषों के दैनिक प्रयोग में वसा को उपयोग हितकर होता है। वो वसा का प्रयोग कराना है तो अग्नि बहुत अच्छी होती है तभी करा सकते हैं, इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। तो घृत तैल वसा के बाद मज्जा जी आएंगे। तो बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्ज विवर्धन मज्जा विशेषतो अस्थनाम च बलकृत स्नेहने हितः। तो यहाँ पर देखोगे तो मज्जा के गुणों का वर्णन में, तो मज्जा के सेवन से बल शुक्र रस कफ मेदस और मज्जा की वृद्धि होती है। तो मेद और मज्जा दोनों की वृद्धि होती है, विशेष करके ये अस्थियों के बल बढ़ाता है तथा स्नेहन क्रिया में हितकर है। तो मज्जा को बढ़ाती है, इसलिए बहुत सारी जगह सेवन करने के लिए, बहुत जगह ऑयल सिद्ध करके भी दे सकते हैं, बहुत सारी जगह लोकल एप्लीकेशंस के लिए भी है। अब आगे कालानुपाने के इन प्रश्नों का उत्तर, मतलब किस स्नेह का किस ऋतु में सेवन करना चाहिए या क्या अनुपान होना चाहिए, क्या काल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो सर्पी शरदी पातव्यम वशा मज्जा च माधवे तैलम प्राविशी नाति उष्ण शीते स्नेहम पिबेन्नर। तो शरद ऋतु में घृतपान करना चाहिए, वसा और मज्जा का सेवन करना चाहिए। माघे मतलब बसंत ऋतु में तैल का पान करना चाहिए। और प्राइवेट रहता था जिस काल में न अधिक गर्मी और न अधिक शीत, तो ऐसे समय में स्नेह सेवन का वर्ग निषेध है। तो प्राइवेट यानी कि बसंत ऋतु में तैल का पान कर दिए, प्राइवेट यानी कि वर्षा के आसपास का हो गया, और जब साधारण ऋतुएं जो हैं उसमें स्नेह वर्ग का सेवन निषिद्ध है, तो ये भी आप देख लो। और आचार्य चक्रपाणी ने क्या किया, माधव शब्द से केवल वैशाख का ग्रहण किया है। अब इन्होंने क्या किया, बसंत ऋतु का ग्रहण किया है। तो चक्रपाणी जी ने माधव से वैशाख का ग्रहण किया, न कि बसंत ऋतु का। तो ये अपना अलग अलग सब लोग का होता है। तो आगे क्या है, वात पित्त अधिको रात्र उष्ण चापि पिबेन्नर श्लेष्माधिको दिवासीते पिबेच च अमल भास्करे। तो क्या है, उष्ण काल में वात तथा पित्त की अधिकता वाला पुरुष रात्र के समय में पान करे,
शीतकाल में कफ की अधिकता वाला पुरुष जब बादलों से रहित स्वच्छ में प्रखर किरणयुक्त स्वरूप दिखलाई दे तो उस दिन स्नेह पान करना चाहिए। तो अगर ठंडी का मौसम है तो ठंडी के मौसम में सुबह सुबह करना चाहिए, और गर्मी के मौसम में रात को करना चाहिए। ये भी उन्होंने एकदम क्रिस्टल क्लियर किया। हाँ, स्नेह पान के टाइम में बादल नहीं होने चाहिए, इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और आगे चक्रपाणी जी ने कहा है पित्त के शमन के लिए शरद ऋतु में घृत पान करें। तो एक तो मतलब जैसे ऋतु का शोधन वाला हिसाब किताब था, उसी हिसाब से तीनों जो हैं घृत, वसा, मज्जा, इन सब सारों के सेवन का भी ये चारों के। अब आगे क्या है, अति उष्ण वादि वा पीतो वात पित्त अधिकेन वा मूर्छा पिपासान उन्मादम कामलाम वा समीरयेत शीते रात्रो पीबन स्नेहम नरः श्लेष्म अधिको अपि वा अनाहम अरुचि शूलम पांडुता वा समृच्छति। तो विपरीत समय में स्नेहपान से क्या हानि होगी, यदि वात दोष की अधिकता वाला, पित्त दोष की अधिकता वाला अथवा वात पित्त दोनों की अधिकता वाला पुरुष अत्यंत उष्णकाल ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय स्नेहपान करता है तो उसके परिणाम स्वरूप मूर्छा, प्यास, उन्माद और कामला रोग उत्पन्न हो जाता है। तो जॉन्डिस के केस में देखिए, क्योंकि अधिकतर मूर्छा, प्यास वास वाला पेशेंट कम आता है, वो तो आप तुरंत हुए, लेकिन कामला भी उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि उसने दिन के समय घृत का पान किया। अथवा कफ दोष प्रधान पुरुष शीतकाल में रात्रि के समय स्नेहपान करता है, तो ठंडी के मौसम में रात में नहीं पीना है, तो उसको आना, अफारा, भोजन के प्रति अरुचि, शूल, पांडुता, खून का कम हो जाना आदि रोग होते हैं। तो ठंडी के मौसम में रात को कोई भी स्नेह का पान मत करिए। आगे है जलम उष्णम घृते पेयम यूषस तैले अनुसस्यते वसा मज्जुगोस्तु मंड स्यात् सर्वेषुणम अथाम्बुवा। तो किस स्नेह पान का क्या अनुपान है, पांचवें प्रश्न का उत्तर। तो घृत पान करने पर गर्म जल पीना चाहिए, तैल पान करने पर बाद में यूष पान करना चाहिए। घी के बाद अगर है तो गर्म जल पी लो, और अगर कोई तेल पिया हुआ है तो उस केस में यूष पान करना चाहिए। वसा अथवा मज्जा का सेवन करने पर मंड पीना चाहिए, अथवा सभी स्नेहों का सेवन करने के पश्चात सामान्य रूप से गर्म जल पीना चाहिए। तो कभी भी आपने सेवन किया तो जो भी स्नेह का सेवन है तो उसके बाद भूल करके भी ठंडा जल नहीं पीना है, हमेशा गर्म जल ही पीना है। अगर कुछ नहीं सुना था कि इसमें यूज करना था, इसमें मंड करना था, उसकी कंडीशन में। अब आगे है ओदनश्च विलेपी च रसो मांसम पयोदधि एवागो सूपसाको च यूषः कामलिकः खड स त्यक्तवस्तिलपिष्टं च मध्यम लेहास तथैव च भक्ष्यम अभ्यंजनम बस्तिस्तथा च उत्तरबस्तयः गंडूषः कर्णतैलं च नस्थः कर्म अक्षितर्पणं चतुर्विंशति रीतियेताः स्नेहस्य प्रविचारणा। तो कति काश्च विचारणा, स्नेह की विचारणाएं कितने प्रकार की होती, प्रश्न का उत्तर है ओदन मतलब हो गया आपका भात हो गया, तो मतलब चावल के साथ में, बिलेपी मतलब लपसी हो गई, रस हो गया, मांस हो गया, दूध है, दही है, एवागू है, सूप है, साग है, यूष है, काम्बलिक है, खड है, सत्तू है, तिलपिष्ट मतलब तिल की चटनी है, मध्य है, ले है, भक्ष्य है, अभ्यंजन, बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडूष, कर्णतैल, नस्य और अच्छी तरह। इस प्रकार ये स्नेहों की प्रविचारणाएं या प्रयोग करने की विधियां। तो प्रविचारणाएं आप किस किस तरीके से स्नेह को दे सकते हो, तो स्नेह को आप इतने चीज़ों के साथ दे सकते हो। बड़े आराम से आप चावल में डाल करके भी खिलाने के लिए दे सकते हो, उसकी प्रविचारणा में आती है। और घृत में चावल डाल करके अगर आप खाते हो, थोड़ा सा काला नमक डाल कर खाओ तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। तो इतनी सारी हैं। तो वक्त स्नेह की वक्तव्य में उन्होंने थोड़ा दे रखा, उचित समझोगे, मतलब वो बनाकर उस तरीके से दोगे। आपको पता है कि बस्ती में तो हम लोग देते हैं, उत्तर बस्ती वगैरह में देते हैं। गंडूश आप तिल के तेल से बहुत अच्छा करते हो। कान में तेल इंसान डालता है, नशे में नाक में तेल डालता है। ये भक्ष्य खाने में भी इस्तेमाल करते हो, और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं उसमें डालते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप नहीं डालते हो, स्नेह पर डाल सकते हो। दूध में घी डाल करके बहुत सारे लोग पीते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो स्नेह को इतने तरीके से प्रविचारणाएँ हैं, मतलब इतने तरीके से उनको प्रयोग करने की विधियां हैं। अब अगला है अच्छ पेयस्तु यह स्नेहो न तामाहुर विचारणा स्नेहस्य सभिषक दृष्ट कल्प प्राथम कल्पिकः। तो अच्छ पेय की विशेषता क्या होती है, तो 24 प्रकार के स्नेहों से यह स्वतंत्र है, अतः इसकी गणना उक्त विचारणाओं में नहीं की गई है। जो स्नेह बिना किसी दूसरे द्रव्य को मिलाए ही सेवन किया जाता है उसका नाम अच्छे स्नेह है या अच्छे पेय है, उसको विचारणा नहीं कहा जाता। इसको चिकित्सकों ने स्नेह का प्रथम होना चाहिए, प्राथम कल्प अर्थात स्नेह की मुख्य कल्पना नाम माना है। तो जो अकेले पिया जाता है उसको बोलते अच्छे पेय है। अगला स्नेह की 24 प्रविचारणा है।
तो रसस्य उपहितः स्नेहः समासाभ्यो योगिभिः षड्भिः त्रिषष्टिधा संख्यायां प्राप्नोति एकश्च केवलः एवं चतुष्षष्टि स्नेहानां प्रविचारणा ओकरितु व्याधि पुरुषान् प्रयोज्या जानता भवेत्। तो स्नेहयुक्त प्रविचारणाओं के समास मतलब सारे मिलाकर मिलित तथा व्यास मतलब पृथक पृथक रूप में स्थित 6 रसों के संयोग से त्रिषष्टिधा मतलब 63 प्रकार के होते हैं और दूसरे द्रव्यों के संयोग के बिना सेवन किया हुआ केवल स्नेहपान अच्छे एक प्रकार का होता है। इस प्रकार कर कुल मिलाकर स्नेहों की 24 प्रविचारणाएँ होती हैं। इनका प्रयोग योग सात्म ऋतु सात्म व्याधि सात्म तथा रोगी की प्रकृति का विचार करके अनुभवी चिकित्सक द्वारा प्रयोग करना चाहिए। तो आप देखिए योग सात्म है मतलब उसको कौन सा स्नेह सात्म है, किस कंडीशन में है, तो ये सब सारी ऋतुओं को विचार करना ही पड़ेगा, व्याधि देखनी पड़ेगी, रोगी की प्रकृति वगैरह देखनी पड़ेगी। तो ये सब सारी चीज़ देख करके तब स्नेह डिसाइड किया जाता है कि स्नेह का जो देना है वो हम किस हिसाब से देंगे। तो आगे है अहोरात्रम अह कृष्णम अर्धाहम च प्रतीक्षते प्रधाना मध्यमा ह्रस्वा रेह मात्रा जरां प्रति इति तीसरा समुच्छिष्टा मात्रा स्नेह से मानतः। तो कति मात्रा कथा माना मतलब स्नेह की मात्रा तथा प्रमाण क्या है। इस पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर उक्त पद्य द्वारा दिया जा रहा है। जो स्नेह की मात्रा अहोरात्र अर्थात दिन और रात मतलब 24 घंटे में जीर्ण होती है, पच जाती है, वह प्रधान या पूर्ण मात्रा कही जाती है। और जो मात्रा कृष्णम पूरा दिन 12 घंटे में पचती है वह मध्यम मात्रा है। और जिस मात्रा के पचने में केवल आधा दिन मतलब 6 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती वह हस यानी लघु मात्रा है। तो क्या हो गई आपकी, एक तो मुख्य मात्रा हो गई, प्रधान मात्रा यानी पूर्ण मात्रा हो गई, फिर आधी मात्रा मध्यम मात्रा हो गई। तो प्रधान है, मध्यम है, ह्रस्व है। इस प्रकार स्नेह के प्रमाण से 3 प्रकार की मात्राओं का निर्देश किया जाता है। जब हम लोग पंचकर्म करते हैं तो ह्रस्व के बजाय ह्रस्वी मात्रा उससे भी नीची मात्रा से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आगे है तासाम प्रयोगान वक्ष्यामि पुरुषम प्रति। तो काच केशुपदिश्यते स्नेह की कौन सी मात्रा किनके संबंध में कही गई। इस प्रश्न का उत्तर है उक्त तीनों स्नेह के मात्राओं के प्रयोग कारण प्रत्येक पुरुष के बल अवस्था प्रकृति आदि का विचार करके करना चाहिए। तो यह आगे कहूँगा आत्रेय जी ने कहा है। तो बल भी है, अवस्था भी है, प्रकृति है, इतनी सारी चीज़ें आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग मात्रा डिसाइड करेंगे। फिर स्नेह की प्रधान मात्रा के सेवन के योग्य रोगी और रोग कौन कौन से हैं। तो प्रभुते स्नेह नित्या ये क्षुत पिपासा सहा नरा पावकश्च उत्तम बलो येषां च ये च उत्तमा बले गुल्मिना सर्पदष्टाश्च विसर्पताश्च ये उन्मत्ता कृच्छमुद्राश्च गाढ़वर्च एव च पीबेत उत्तमा मात्रा। तो इस तरह के क्वेश्चन से AIPGT वगैरह या कोई भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, UPSC वगैरह, उन सब सारे में कौन बहुत आता है कि स्नेह की प्रधान मात्रा का अधिकारी कौन होगा, मध्यम मात्रा किसको दी जाएगी, ह्रस्व मात्रा किसको दी जाएगी। तो जो पुरुष प्रतिदिन अधिक मात्रा में स्निग्ध पदार्थों का सेवन करते हैं, जो पुरुष भूख प्यास को आसानी से सहन कर सकते हैं, जिनकी जठराग्नि बलवती हो और जो शारीरिक बल से संपन्न हो, ऐसे पुरुष को स्नेह की प्रधान मात्रा जो 24 घंटे में बचती है उसका सेवन करें। गुल्म का रोगी है, जिन्हें सांप ने काट लिया है, विसर्प है, उन्माद है, मूत्र कृच्छ है तथा जिनका मल अधिक सूखा निकलता हो, वे रोगी भी स्नेह की उत्तम मात्रा का सेवन करें। तो ड्राई स्टूल वगैरह की जिनको प्रॉब्लम होती है, कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम है, उनको आप घृत बहुत अच्छे से दे सकते हैं। जिनको यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकल रहा है, मूत्र कृच्छ मतलब डायसूरिया वगैरह की प्रॉब्लम है और सांप वगैरह काट लेता था, तो पुराने टाइम में तो काफ़ी अच्छा एक पाव से ऊपर भी घी एक टाइम में पिलाते थे। तो ये काम तो करते ही थे। आगे है तस्यापाने गुणाश्रीरो विकारा अच्छम अति येषां शीघ्रम सम्यक प्रयोजिता दोषानुकर्षणी मात्रा सर्वमार्ग अनुसारिणी बल्या पुनर्नवकारी शरीरेंद्रिय चेतसाम। तो आगे प्रधान मात्रा के सेवन के लाभ क्या क्या है उसको सुनिए। तो उचित विधि से प्रयोग कराई गई है प्रधान मात्रा शीघ्र ही रोगों को शांत करती है। यह मात्रा सभी रोगी के मार्गों को स्निग्ध करके दोषों का अनुकर्षण, दोषों का अनुलोम करके बाहर निकालती है, बल को बढ़ाती है, शरीर इंद्रिय तथा मन को रोगों से मुक्त करके फिर से नई शक्ति प्रदान करती है। तो प्रधान मात्रा का ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्या है, मध्यम मात्रा के कौन अधिकारी हैं। तो अरुष्क स्फोट पीड़िका कंडू पामाभिर्दिता कुष्ठिनश्च प्रमीणाश्च वात शोणितकाश्च ये नातिवन्नी अशिनश्च मृदुकोष्ठास्तथैव च पिबेर्यु मध्यमां मात्रा मध्यमाश्च अपि बले।
अपि एबले। तो क्या है मध्यम मात्रा का सेवन। अरुष्क मतलब अरुष क्या फोड़े फुंसी वगैरह जिनको निकल रहा है, स्पोर्ट मतलब बड़े बड़े फोड़े निकल रहे हैं, पिड़का है, खुजली, पामा, कोढ़, प्रमेह और वात रक्त जो है मतलब गठिया रोग से पीड़ित है, तथा जो अधिक भोजन नहीं करते, जिनका मृदुकोष्ठ है और जिनका शारीरिक बल मध्यम है, ऐसे व्यक्ति को मध्यम मात्रा का सेवन कराएं। तो अधिकतर इसमें देखो स्किन की प्रॉब्लम जिन लोग को हो रही है वो सारे वाले हैं। तो मध्यम स्नेह मात्रा का लाभ क्या है, तो मात्रा ऐसा मंद विभ्रंसा न च अति बलहारिणी सुखेन च स्नेह शोधनार्थे च युज्यते। तो मध्यम स्नेह मात्रा का क्या लाभ है, तो स्नेह की मध्यम मात्रा का सेवन करने से उपद्रव होने की विशेष संभावना नहीं होती है और यह अधिक बल का भी ह्रास नहीं करती है, सुखपूर्वक शरीर का स्नेहन करती है और इसका प्रयोग हमेशा शोधन के लिए किया जाता है। और आपने देखा था कि जो स्नेह की प्रधान मात्रा थी वो शमन के लिए की जाती थी, यहाँ पर कहीं पर वर्ड भी लिखा होगा। हाँ, वक्तव्य में मैंने दिया कि स्नेह की प्रधान मात्रा शमन के लिए इस्तेमाल हो जाती है, मध्यम मात्रा शोधन के लिए प्रयोग होती है। वैसे तो यहाँ पर मध्यमा मात्रा से ये भले इन्होंने सीधे लिख दिया, मतलब शोधन शमन अलग से नहीं लिखा हुआ है। यस। अगला क्या है, ये तो वृद्धाश्च बालाश्च सुकुमारा सुखोचिता रिक्तकोष्ठत्व अहितम तेषां मंदाग्नेश्च ये ज्वर अतिसार काशाश्च येषां चिरसमुत्थिता स्नेह मात्रा पिबेतयुस्ते हर्षवा ये चावरा बले। अब यहाँ पर देखोगे कहाँ पर लोगों को हर्ष मात्रा देने की ज़रूरत होती है। तो स्नेह की हर्ष मात्रा के योग्य रोगी तथा रोग कौन कौन से हैं, वृद्ध हैं मतलब ओल्ड एज है, बालक है मतलब बच्चे हैं, सुकुमार कोई लोग हैं, अधिकतर आजकल लोग बहुत सुकुमार होते हैं, सुखपूर्वक जीवन बिताने के अभ्यासी, तो आजकल मेजॉरिटी लोग सुखपूर्वक जीवन बिताने के अभ्यास होते हैं, कोष्ठ के खाली हो जाने पर जिनको कष्ट का अनुभव होता है, थोड़ी सी भी भूख लग गई तो परेशान हो जाते हैं, जिनकी जठराग्नि मंद हो, और आजकल देखो डाइजेस्टिव फायर सबकी मंद होती है, और जिनको बहुत दिनों से ज्वर अतिसार कास खांसी हो, ऐसे रोगी को तथा बलहीन पुरुष को स्नेह की हर्ष मात्रा जो 6 घंटे में पच जाती है उसका सेवन कराना चाहिए। अब परिहारे सुखाच ऐसा मात्रा स्नेहन बृंगणी वृष्या बला निराबाधा चिरम च अपि अनुवर्तते। तो हर्ष स्नेह मात्रा से क्या लाभ है, तो यह स्नेह की मात्रा परिहार में सुख कारक होती है, शरीर का स्नेहन और बृंगण करती है, यह वीर्यवर्धक बल कारक स्नेह पान जनित समस्त बाधाओं से रहित होती है और देर तक शरीर में रहती है, इसलिए हर्षो मात्रा कराते हैं। और वैसे भी आजकल हर किसी की जठराग्नि मंद होती है, हर कोई सुकुमार होता है, तो इन सब सारी चीज़ों का ख्याल रख करके इसलिए हर्षो मात्रा ही दी जाती है। अगला क्वेश्चन था ना, कश्य केभ्यो हित स्नेह, तो उक्त 4 प्रकार स्नेह कौन किसके लिए हितकारक है, उसका उत्तर दिया गया है। तो वात पित्त प्रकृतयो वात पित्त विकारिण चक्षु कामा छता क्षीणा वृद्धा बालस तथा अबला आयु प्रकर्ष कामाश्च बलवर्ण स्वरार्थिन पुष्टि कामा प्रजा कामा सौकुमार्या अर्थिनश्च ये दीप्तियोज स्मृति मेधा अग्नि बुद्धि इंद्रिय बलार्थिन पीबेयु सर्पिरार्ताश्च दाह शस्त्र विषाग्निवी। तो इसमें है जिनकी वात अथवा पित्त प्रकृत हो, तो उन सारे लोग के लिए, या जो तथा वात, क्योंकि वात पित्त प्रकृतियो है और वात पित्त विकारण है, तो जिनकी वात अथवा पित्त प्रकृत हो, या जो आदत तथा पित्त विकारों से पीड़ित हो, जो नेत्र तथा उसकी ज्योति को सुरक्षित रखना चाहते हो, छत क्षीण वृद्ध बालक और जो जीवन की कामना करते हों, बल वर्ण एवं स्वर को बढ़ाना चाहते हों, शरीर को पुष्ट करना चाहते हों, संतान के इच्छुक हों, सुकुमारता के इच्छुक हों, कांति ओज स्मृति मेधा जठराग्नि की वृद्धि बुद्धि इंद्रियों की शक्ति में वृद्धि चाहते हों, और जो दाह शस्त्र विष तथा अग्नि से पीड़ित हों, ऐसे सारे व्यक्ति को घृत पान करना चाहिए। तो घृत किन किन को लोगों को देना है, तो आप यहाँ से ही इस श्लोक को बहुत क्रिस्टल क्लियर बता रहे हैं कि ऐसे सारे लोग को घी देना है। अगला है प्रविद्ध श्लेष्म मेदस्क अश्चल स्थूल गल उदरः वात व्याधिभिराविष्टा वात प्रकृतयश्चैये बलं तनुत्वं लघुतां दृढ़तां स्त्रीगात्रतां स्निग्धलक्षण तनुत्वक्तां ये च कांक्षति देहेन कृमिकोष्ठा क्रूरकोष्ठास्तर नाड़ीर्विदर्दिता पिबेहु शीतले काले तैलम तैलोचिताश्चर्य। तो तेल का सेवन किन लोगों को करना चाहिए इंटरनली, उसके लिए इन्होंने बताया हुआ है।
तो तैलपान के निर्देश में क्या है, जिनके शरीर में कफ दोष की वृद्धि हुई हो, जो में दसवीं हो, जिनका गला और उदर पेट स्थूल होने के कारण हिलते हों, जो विभिन्न प्रकार की वात व्याधियों से युक्त हो, जिनकी वात प्रकृत हो, जो बल वृद्धि, कृष्णता, लघुता, दृढ़ता, शरीर को सुदृढ़ बनाना चाहते हो, और जो स्निग्ध, चिकनी तथा पतली त्वचा को पसंद करते हैं, जिनमें कोष्ठ में विभिन्न प्रकार की कृमि हो, जिनका क्रूर कुष्ठ हो, और जो नाड़ी व्रणों नासुड़ों से पीड़ित हो, वे शीतकाल में तैल का सेवन करें तथा वे भी सेवन करें जो तैल सेवन के अभ्यस्त हैं। तो ये सारी चीज़ें बता के, तो कृमि कोष्ठ वगैरह, क्रूर कोष्ठ वगैरह आपने पढ़ा, नाड़ी व्रण वगैरह हैं, ऐसे सारे लोग को तेल का सेवन करना, पर कब करना है, शीत ऋतु में करना, इस बात का भी ख्याल रखना है। अब वसापान के योग्य रोग तथा रोगी क्या हैं, तो यहाँ पर है वात आतप सहाये च रुक्षा भारत दुकर्षिता संस्कुष्क रेतो रुद्रा निष्पीत कफ मेधस अस्थि संधि सिराय स्नायु मर्मकोष्ठ महारुज बलवान मारुतो येषां खानि चावृत्त तिष्ठति महच्च अग्निबलम येषां वसा सात्म्याश्च ये नरा तेषां स्नेहितव्यां न वसापानम विधीयते। तो वसापान के योग्य रोग तथा रोगी क्या है, तो जो वायु तथा धूप को सहन कर सकते हैं, जो रुक्ष प्रकृति के हैं, जो बोझ ढोने तथा मार्ग चलने से कृश हो गए हैं, जिनका वीर्य एवं रक्त सूख गया हो, जिनका शरीरगत कफ धातु तथा मेदो धातु सूख गया हो, जिनके अस्थि हड्डी, संधि, सिरा, स्नायु, मर्म, कोष्ठगत एवं अत्यधिक वेदना होती हो, जिनके शरीर में प्रकृति बलवान वायु ने स्रोतों को ढक दिया हो, जिनकी जठराग्नि अधिक तीव्र हो, और जो वसा सेवन के अभ्यासी हों, उन व्यक्तियों को यदि स्नेहन कराना हो तो अन्य स्नेहन देकर वसापान कराना चाहिए। आगे घृत्य लवसा मज्जा की बात, मज्जा जी की बारी है। तो दीप्ताग्न क्लेश साहा धस्मरा स्नेह से वातार्ता क्रूर कोष्ठा स्नेह मज्जमानम आपनुयो। तो मज्जा सेवन निर्देश, तो जिन व्यक्तियों की पाचका अग्नि तेज हो, जो विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहने की शक्ति रखते हों, जो अपेक्षाकृत अधिक भोजन करते हों, जो प्रतिदिन स्नेह अथवा स्नेह प्रदान पदार्थों को खाते हों, जो वात रोग से पीड़ित हों, जिनके क्रूर कोष्ठ हों, जो स्नेहन के योग्य हों, ऐसे रोगियों को मज्जा का सेवन कराना चाहिए। अब आगे का, इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अदरवाइज़ बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा।